क्या आपको पता है कि भारत में हर साल 2.5 लाख से भी ज्यादा झूठी एफआईआर्स दर्ज होती हैं? जी हां, 2.5 लाख। ये एक ऐसा नंबर है जो सच में चौंका देता है और हमारे जस्टिस सिस्टम की एक कड़वी सच्चाई सामने लाता है। तो इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील अमीश अग्रवाल की एक बात मुझे बहुत सही लगी। वो कहते हैं कि हमारे न्याय प्रणाली को सिर्फ एक सिस्टम की तरह नहीं, बल्कि एक खेल की तरह दिखना चाहिए। मतलब सिर्फ ये सोचकर बैठ जाना कि मैं तो निर्दोष हूं, काफी नहीं है। इस खेल को जीतने के लिए आपको इसके नियम पता होने चाहिए, आपको एक सही रणनीति बनानी होगी। तो मान लीजिए किसी पर कोई झूठा आरोप लग गया। ऐसे में सबसे जरूरी होते हैं पहले 48 घंटे। इस दौरान आप जो भी कदम उठाते हैं वही आपके केस का भविष्य तय कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि तुरंत करना क्या चाहिए। सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज जो समझनी है वो ये कि आरोप है किस तरह का। ये सुनने में छोटा सवाल लग सकता है, लेकिन आपकी पूरी की पूरी कानूनी रणनीति इसी एक बात पर टिकी होती है। देखिए, सारा खेल टिका है इस एक बुनियादी फर्क पर। बेलेबल यानी जमानती और नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती अपराध। अगर मामला बेलेबल है तो जमानत आपका हक है। पुलिस बस कागजी कार्रवाई करेगी और आपको तुरंत बेल पर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मामला नॉन बेलेबल है, जैसे कोई गंभीर झूठा आरोप, तो पुलिस आपको सीधा अरेस्ट कर सकती है और जमानत मिलेगी या नहीं ये पूरी तरह से जज साहब पर निर्भर करता है। तो जैसे ही कोई गंभीर नॉन बेलेबल इल्जाम लगें, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई करना। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। अगर कोर्ट का ये ऑर्डर आपके पास है तो पुलिस आपको अरेस्ट करने के बाद भी हिरासत में नहीं रख सकती। उसे आपको तुरंत बेल देनी ही पड़ेगी। अच्छा, ये तो बात हुई कि जब कोई आरोप लगाए, पर तब क्या जब आप खुद विक्टिम हों और पुलिस आपकी सुने ही ना? कई बार ऐसा होता है, आप शिकायत लेकर जाते हैं लेकिन पुलिस कोई एक्शन ही नहीं लेती। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। लोग थाने जाते हैं लेकिन उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं, पर कानून आपको इससे आगे का रास्ता भी देता है। प्रोसेस बिल्कुल सीधा है। अगर पुलिस आपकी लिखित शिकायत पे काम नहीं कर रही तो आप सीधे लोकल मैजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) के तहत एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये सेक्शन मैजिस्ट्रेट को पावर देता है कि वो पुलिस को जांच करने का सीधा ऑर्डर दे। मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। ये आपका कानूनी हक है। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी होगी, कोर्ट के जरिए पुलिस पर प्रेशर बनाने से वो थोड़ा कह सकते हैं चिढ़ सकती है। लेकिन जब वो वैसे भी मदद नहीं कर रही तो ये एक जरूरी रिस्क है जो उठाना ही पड़ता है। एक अच्छा वकील आपको इस सिचुएशन को संभालने में मदद कर सकता है। अब इस पूरी लड़ाई में सबसे जरूरी साथी कौन है? वो है आपका वकील। सही वकील का चुनाव जीत और हार के बीच का फर्क बन सकता है। तो एक अच्छा वकील चुने कैसे? कुछ बातें बताता हूं। पहली, कभी एक वकील पर मत रुकिए। कम से कम 3-4 से बात करें। उनसे पूछें कि क्या उन्होंने पहले ऐसे केस हैंडल किए हैं। एक वकील से मिली जानकारी को दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन करने में इस्तेमाल करें। और अगर मौका मिले तो उन्हें कोर्ट में बहस करते हुए जरूर देखें। इससे उनकी काबिलियत का अंदाजा लग जाता है। और एक चेतावनी, खासकर छोटे शहरों में कुछ वकील सेटिंग करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। मतलब दूसरी पार्टी से मिलकर कोई ऐसी डील कर लेंगे जिसमें उनका फायदा आपके फायदे से ज्यादा हो। वो आपको किसी ऐसे समझौते के लिए मना लेंगे जो केस को जल्दी तो खत्म कर देगा, लेकिन शायद आपके हक में नहीं होगा। ऐसे वकीलों से हमेशा बचकर रहें। चलिए अब कोर्ट की बात करते हैं। हमारे सिस्टम में ना, आप चुपचाप बैठकर इंसाफ का इंतजार नहीं कर सकते। आपको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक्टिव होना पड़ेगा। जैसा कि यहां कहा गया है, अपना केस खुद ही आगे बढ़ाना पड़ता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो या कोर्ट की सुनवाई, आपको हर स्टेज पर एक्टिवली अपनी बात रखनी पड़ेगी। सिस्टम अपने आप नहीं चलेगा, उसे चलाना पड़ेगा। और यहीं हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी और अजीब प्रॉब्लम सामने आती है। सोचिए, किसी के पास अपनी बेगुनाही का पक्का सबूत है, कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई मैसेज या कॉल रिकॉर्डिंग, पर उसे शुरू में पेश करने का मौका ही नहीं मिलता और केस सालों तक खिंचता रहता है। तो इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ है कोर्ट में सही टाइम पर अर्जी लगाना। अपने वकील के जरिए आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसमें अपने सारे सबूत दिखाकर आप मांग कर सकते हैं कि कोर्ट जांच एजेंसी को इन सबूतों को रिकॉर्ड पर लेने और इनकी जांच करने का ऑर्डर दे। इस पूरी प्रक्रिया का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है पुलिस से डायरेक्ट डील करना।
इस दौरान अपने राइट्स, अपने अधिकार जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। चलिए कुछ जरूरी अधिकारों पर नजर डालते हैं। जैसे, क्या ये पता है कि पुलिस किसी को भी 24 घंटे से ज्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती बिना मजिस्ट्रेट की इजाजत के? या ये कि मारपीट करना या टॉर्चर करना बिल्कुल गैर कानूनी है। अगर ऐसा कुछ हो तो जज के सामने अपनी चोटें दिखाई जा सकती हैं। और हाँ, पुलिस आपके परिवार वालों को आपको बुलाने के लिए परेशान या हिरासत में नहीं ले सकती। ये भी पूरी तरह से अवैध है। तो निचोड़ क्या है? यही कि एक ऐसे सिस्टम में जहां कमियां हैं, सिर्फ सही होना काफी नहीं होता। आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए और सही कानूनी दांव पेच आने चाहिए। एक्टिव और जानकार रहना ही आपका सबसे मजबूत डिफेंस है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अगर कभी खुद को इस न्याय के खेल में पाया तो आपकी अगली चाल क्या होगी? क्योंकि तैयारी और जानकारी यही असली पावर है जो आपको इस खेल में एक मजबूत खिलाड़ी बनाती है।